फिर यकीन से आगे तो भरम निकल जाए। तो फिर देखिए साइंटिफिक उससे भी देखिएगा क्षेत्रों में चराग और हवाओं पर बहुत शेयर करे गए विषय। आज कर रहा हूं कि तो फिर यकीन से आगे भरम निकल जाए। तो फिर यकीन से आगे भरम निकल जाए। हवा ना हो तो चरागों का दम निकल जाए। तो फिर यकीन से आगे भरम निकल जाए। हवा न हो तो चरागों का दम निकल जाए और हम पहले दिल को हिकारत से देखने वाले सिर्फ तो फिर यकीन से आगे भरम निकल जाए। हवा न हो तो चरागों का दम निकल जाए। हम अहले दिल को हिकारत से देखने वाले खुदा करे तेरी गर्दन का खम निकल जाए। हम अहले दिल को हिकारत से देखने वाले खुदा करे तेरी गर्दन का खम निकल जाए। सुनिए, बचा के रखी थी बीच बीच में उतरेगी कुछ रोशनी जमाने से। 100 जिम्मेदार लोग बैठे हैं, बस इसका ट्रीटमेंट भी बता जमाने से बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। कुछ रोशनी जमाने से हवा चराग उड़ा ले गई। हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। नसीहतें न करो इश्क करने वालों को। हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। नसीहतें न करो इश्क करने वालों को, ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। इश्क करने वालों को ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे। नसीहतें न करो इश्क करने वालों को, ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शराब खाने से निकलूं कि चाय खाने? वाह वाह। बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शराब खाने से निकलूं चाय खाने? साहब, सफर में आखिरी पत्थर के बाद बगैर साहब, मेरा ख्याल है कि करीब से तो आपकी समझ पाएंगे। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। जमीन से कहना कि उसका भी नाम याद रखे। जमीन से कहना कि उसका भी नाम याद रखे। जो खाली हाथ सिकंदर के बाद बहुत अच्छा रहा भाई। जमीन से कहना कि उसका भी नाम याद रखे। वाह वाह वाह। जमीन से कहना कि उसका भी नाम याद रखे।
जो खाली हाथ सिकंदर के पार है, मुझे आज कुछ भी नहीं करना चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक बात गुजारिश इतनी कर दूं जो जिसमें मेरा नुकसान नहीं होगा, वो ये कि आज थोड़ी जिम्मेदारी आप निभाइएगा, इसलिए मेरे ऐसे शेर भी बीच में आ जाएंगे जो अमूमन मुशावरों के मंच से या माइक से नहीं आते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुने कि यकीन किया तो ये जाना यकीन में क्या क्या है। यकीन किया तो ये जाना, यकीन किया तो ये जाना यकीन में क्या क्या है। ये आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या है। यकीन किया तो ये जाना यकीन में क्या क्या, यकीन किया तो ये जाना यकीन में क्या क्या है। वाह वाह वाह। ये आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या है, और तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, मगर पता तो चले आस्ती में क्या क्या। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर। वाह 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 वाह। अमीर साहब दूसरा माइक भी लगा। आवाज कम है मेरी? देखिए आपने मजाक किया है, मेरा ख्याल आप बिल्कुल आवाज नहीं है। इसमें यार नेटवर्क नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं आ रही। एक बहुत मशहूर शायर हमारे दोस्त गुजरे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, बड़े हुकूमतें की, उनका नाम था सागर आजमी। उनके एक बेगम हमारी भाभी जो थी डॉक्टर सुल्ताना, वो भी डॉक्टर थी। देवा शरीफ के एक मुशारे में मैं कलाम पढ़ रहा था और अचानक माइक बंद हो गया, तो लोगों ने कहा पढ़िए राहत भाई, पढ़िए पढ़िए। तो मैंने कहा था ये माइक शुरू होता है तो मैं पढ़ता हूँ। तो डॉक्टर सुल्ताना ने कहा राहत भाई क्या आप माइक पर पढ़ रहे थे? तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर। देखिए साहब ये जाओ यार जाओ। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, मगर पता तो चले आस्ती में क्या क्या। अब तजल्लियों का नया नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया बहुत इबाम कभी कभी शायरी में मजा देता है कि लोग सोचेंगे ना जाने क्या कह दिया, या तो ये चीज का मतलब है नहीं, ना जाने क्या वगैरह, ये भी कुछ मजा है। लेकिन बनाने की कोशिश की है। लोग कहते साहब अरे साहब तो हवा चल रही है, आज आंधी चल रही है, लहर चल रही वगैरह। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में। वाह वाह वाह। मेरे चिराग लगे हैं, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए दिया बनाने। अरे थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। और मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं
जिसे लगा है जमाना खुदा जिंदाबाद। ये शेर मेरी इस गजल में मेरी पसंद का शेर है। खुदा से दुआ कर रहा हूँ कि आप भी राहतरी हो जाए इस शेर जिसे लगा है जमाना खुदा जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ, मसीहाओ अभी इन्हें न परेशान करो, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने। अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, मरीज उलझे हुए हैं दवा। आप भर में सरा बता रहे थे, इसीलिए मैंने जानबूझ के निकाला शेर। अभी इन्हें न परेशान करो मसीहा, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, और ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे, ये रमेश भाई आपको छोड़ गए। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, ये चंद लोग। अच्छा हम लोग मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाना। लोग जो बस्ती में सबसे इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाना। जो शेर याद है आगे भाई खुद मसीन है मेरा हाथ बहुत दिनों में मुलाकात हुई, मतलब याद आ गया। कह रहा हूँ कि चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। मेरी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, मेहताब कहते हैं चांद को। एक बार से मेरा भाई इशारा कर रहा कि मैं इसका नाम लूं, जमीन भाई बैठे हुए हैं, मेहताब कहते हैं चांद, मजा लीजिएगा। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे। चल, ये किसी मुशायरे में चंडीगढ़ गया था रफी साहब, तो वो जमाना कुछ और था, शाम का जमाना था, जब शाम के तो मेरे बड़े करीबी रिश्ते थे, तो शाम तो मैंने देखा बाजार में कि एक 5 फीट 8 इंच का चांद उधर से चला रहा। देख के चांद आसमान पर जमीन पर चल रहा है, और मेरे पलटा था कि उधर से 6 फीट का से, मतलब चारों तरफ ऐसी ही नुमाइश थी। तो मैंने मतलब कहा चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब, सहारा ले रहा हूँ गोटा सारे के शेर पढ़ना है। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें, चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे। सूरज है, चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। अब ये शेर हाजिर कर रहा हूँ, आ रहा है शेर, जिसके लिए मैंने इज्जत रखिएगा, शेर की हिफाजत। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है।
पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। साहब सुनिए कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान अपनी जान के दुश्मन, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। इस शेर तवज्जो चाहता हूँ कि जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। सुनिए कलाम का शेर पढ़ो। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। एक ख्वाहिश दो निवालों की हमें बर्तन की हाजत क्या। एक ख्वाहिश दो निवालों की हमें बर्तन की हाजत क्या। फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। एक ख्वाहिश दो निवालों की हमें बर्तन की हाजत। अब तक जितने मैंने शेर सुनाए थे शायद ये शेर सबसे अच्छा सुना। लेकिन शुरू को ही किया जो होना दो निवालों की। एक बशीर बद्र ने किसी जमाने में शेर कहा था कि कोई फकीर हूँ जो कटोरा लिए फिरूं, खाने के साथ खाने का बर्तन भी चाहिए। फर्क ये है कि बशीर बद्र में और मुझ में उम्र भी 10-12 बरस का फर्क है, और अदब में भी हमें कुछ अलग से ख्वाहिश दो निवालों हमें बर्तन की हाजत क्या। फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान है। सब कुछ हो गया मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा।
मेरे बिरादरी के मेरे रजीद भाई बेटे के ये सोच रहा है तो नॉन स्टॉप चले जा रहा है। आज तो मुझे मौका मिल रहा है। नहीं आप बढ़िया होइए, बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं ये तो बहुत ही शरीफ लोग हैं, खुदा की कहानी में से कोई सा नहीं है जो हमारा कारोबारी वरना हमारी बिरादरी जो है शायरों की वो अजीब व गरीब है। अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या कोई शायर पढ़ रहा है, आप दाद दे रहे हैं, खूब पढ़े जा रहा तो बात करने लग जाते हैं, यार कब तक पढ़ेगा यार, एक घंटा हो गया यार, गम थोड़ी यदि चिल्लाता है चेपता है लगता है और जैसी चीजें मुझे देखा तो अरे वाह आ रहा है। लेकिन इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है। सुनिए ना, उनके दरबारों से क्या लेना, उनके दरबारों से उनके दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से उनके दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से उनके दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से है। ये काम मैं साहब 4 दहाइयों से बघेल साहब के सामने कर चुका हूँ और मुझे मालूम है कि वही उसी के सामने सच बोला जा सकता है जिसका किरदार और जिसकी शख्सियत आईना हो। सच्चाई को हर आदमी बर्दाश्त कर भी नहीं सकता। खत्म होने वाला है, आती जाती सरकारों से क्या लेना और साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, हमें सनीचर इतवारों से हमें सनीचर इतवारों से क्या लेना, पाँव पसारो पाँव पसारो पाँव पसारो पाँव पसारो, सारी धरती अपनी है यार, इजाजत मक्कारों से क्या है। थोड़ी सी आखिरी नजर देखिए, दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा तेरी हर बात मोहब्बत में कौन डालता है? डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर साहब कौशल साहब हमारा कारोबार चौपट करते हैं। देखिए आपके शेर याद है डॉक्टर साहब, ये राहत नवाजी है, बहुत शुक्रिया। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, इसमें एक लफ्ज फिर आ रहा है खसारा, खसारा के माने घाटे के नुकसान। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। अब यहाँ से शरीक हो जाइएगा। दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे। वाह, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अल्लाह हट गया आंधी को इशारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके, और आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने।
चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। ये बहुत जाती शेर है, लेकिन आप भी सब मेरी बरादरी के परिवार के लोग होते हुए बगैर किसी तकल्लुफ के पढ़ना। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करा। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। इस शेर का भी मजा लीजिएगा। तगज़्ज़ुल का जहाँ तक मामला है, हमारा हाल बहुत तंग रहा रोमांस में, रोमानी शायरी करने में, श्रृंगार में हाथ तंग रहा, लेकिन साहब लगे जरूर रहे चाहे कुछ भी। बघेल साहब राघव बघेल साहब से फरमान है। सुनिए, लेकिन यार लगे जरूर है। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा कर, ये भी इतराफी था। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। शायद इसी मजमून का दूसरा पहलू है ना, मजा लीजिएगा। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। सब शरीक हो तो मजा आया। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। रंग मेरे चेहरे पर। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा। चांद को छत पे बुला लूंगा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अभी लगा दो। ये इस बात से हमारे जो काम है, जो जिम्मेदार हैं, जो हिंदुस्तान को चलाने वाले हैं और जो यहाँ मौजूद भी हैं, उन्हें इस बात से सबक लेना चाहिए कि खातून ने कोई मांग की और मैं खड़ा हो गया। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा। शरीफ न जाइएगा। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उससे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उससे। दूसरे मिलने में शायरी बन जाएगी। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उससे, झंझोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। जहां जहां से वो टूटा है कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा। वाह वाह वाह। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे।
मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। जहां जहां से वो टूटा है छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। ये तो शेर सुनिएगा खास तौर पर। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। एक शेर में पता नहीं मुझे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़िए पढ़िए। अगर कोई गुस्ताखी हुई हो तो माफ करें। होली का जमाना है और इसका फायदा भी उठाना चाहिए और आपकी शराफतों का भी फायदा उठाना चाहिए। आमतौर पर ये शेर में बचा के ले जाता हूँ, लेकिन ये सब बालिग लोग को जगह हैं। कहा है कि पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, बचा के